अस्सलाम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था जो रियल नंबर्स का हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने रेडिकल एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ रेडिकल हमने देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। तो अब लॉ ऑफ इंडिसेस हमें क्या कहता है कि कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसकी जो नॉर्मल रूटीन है, मतलब नॉर्मल जो उसकी वर्किंग है, बेसिक जिसे आप बोलते हो, तो उसको जब हम एक लॉ की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे आप कहते हो लॉ ऑफ इंडिसेस। तो देखो हमारे पास पहले लॉ के अंदर वो क्या बोलता है, जो लॉ ऑफ इंडिसेस है उसमें वो कह रहा है ए एम, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक जो आपके पास बेस और पावर, एक जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे एक्सप्रेशन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको क्या देगा, वो आपको ए एम प्लस एन। आपकी जो अगर बेस सेम होगी तो बेस वन टाइम आ जाएगी, और जो ऊपर पावर होगी वो अगर सेंटर में आपके पास मल्टीप्लाई का सिंबल यूज हो रहा है तो आप इन दोनों को ऐड कर देते होते हो। तो ये आपके पास लॉ ऑफ इंडिसेस का पहला लॉ है। सेकंड आप चेक करें कि आपके पास क्या दे रखा है। इसने दी है ए की पावर एम और इसकी होल की जो है वो आपके पास एन है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये आपको पता है कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हो, ए एम एन। तो इस तरीके से आप इसे राइट कर सकते हो। तो ये आपका लॉ ऑफ इंडिसेस होता है। कुछ और भी लॉज ऑफ इंडिसेस होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अब इससे जो वेरी नेक्स्ट जो आपके पास लॉ ऑफ इंडिसेस है, इसके अंदर क्या वो बता रहा है कि ए बी अगर होल की आपके पास एन एक पावर है, मतलब दो बेसिस आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसकी होल की जो पावर है वो आपके पास एन दी गई है, तो इसको आप किस तरीके से राइट कर सकते हो। इसको आप राइट कर सकते हो, सेपरेट करके लिख सकते हैं, लाइक ऐसे। अगर इनको आप कंबाइन करोगे तो ये आपकी दोनों बेसिस साथ साथ आ जाएंगी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो आपके पास पावर है वो वन टाइम आ जाएगी बाहर सेपरेट। तो इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो लॉ है आपके पास, उसमें वो क्या बता रहा है, ए ओवर बी होल की पावर एन। तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, जैसे हमने पिछले लॉ ऑफ रेडिकल के अंदर चेक किया था। ऑफ रेडिकल के अंदर एक लॉ था जिसके अंदर हमने इसी तरीके से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दिए थे, उन्हें हमने सेपरेट कर दिया था। तो इसमें भी बस सिंपली यही होगा, ए एन ओवर बी एन। तो ये इस तरीके से दोनों सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ इंडिसेस हो गया। और इसके बाद आपको एक इस तरीके से लॉ दिया हुआ है जिसके अंदर उसने कहा है ए एम ओवर ए एन, मतलब आपको दो एक्सप्रेशन दिए हैं, एक नोमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब बटे की फॉर्म में दिया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में दिया है। तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, ए एम, और आपके पास जो नीचे वाली टर्म है वो कैसे आ जाएगी, ये प्लस की है तो ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी और ये माइनस एन हो जाएगी। क्योंकि आपके पास बेसिस सेम है तो पावर जब ऊपर जाएगी एक तो वो ऊपर जाके माइनस की। वन ओवर ए एन है, इसको यहीं पर रहने दो, ऊपर वाला जो पॉजिटिव है इसे नीचे लाकर माइनस का कर दो। तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो इशू। और आपको पता है एक बात का कि आपके पास जो ए जीरो है, मतलब ए की पावर जीरो है, आपको एक बेस दे रखी है और उसकी पावर जीरो है, तो वो हमेशा वन ही होगी, चाहे कोई भी हो जाए। मतलब बी जीरो हो जाए तो इस तरीके से इसकी भी वन हो जाएगी। और आपके पास कोई भी बेस दी हुई है ना, मतलब किसी भी फॉर्म में बेस दी, अगर उसकी पावर जो है वो जीरो है तो वो वन के इक्वल होती है। ये बात आपने याद रखनी है, ये हमारी एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई होने वाली है। तो डियर व्यूअर्स, इसके अंदर आपने देखा लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हमारे पास सर्ड्स किस तरीके से काम कर रही होती हैं। तो इसके बाद बस फाइनली अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मजीद डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।